नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, आज हमें चैप्टर पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। तो 5x + 2, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। 5x + 2 = 0। अब देखिए, ये क्या है, इसमें एक चर है, x क्या है, एक चर है। तो 5x + 2 = 0 क्या ही समीकरण है। कैसी समीकरण है? रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक चर दे रखा है। इसकी x की पावर कितनी है? 1 है, तो इसलिए क्या ये रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें पढ़ना क्या है? दो चर वाले। इसमें दे रखा है एक चर, लेकिन हमें सिलेबस में हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, 3x + 7y + 2 = 0। इसमें देखिए, x क्या है? चर है, और y क्या है? चर है, यानी वेरिएबल। यानी x और y दो वेरिएबल हैं। तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ही पढ़ना है। तो ये कैसी समीकरण है? रैखिक समीकरण है। और कैसी है? दो चर हैं इसमें, x और y दो चर हैं। तो जनरल फॉर्मूले लेते हैं। ax + by + c = 0। ये क्या है? रैखिक समीकरण की जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 1 है, और यहाँ पे y का गुणांक b है। c क्या है? कांस्टेंट है। तो देखिए, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और b का मान भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि a का मान 0 के बराबर रख देंगे हम, तो ये दो चर वाली समीकरण नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि a का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x ये पद कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, by बचेगा, फिर ये एक चर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये दोनों का मान, a का मान 0 नहीं होना चाहिए और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी दो कंडीशंस हैं ये। तो अब देखिए, दो चर लेते हैं। a1x + b1y + c1 = 0। ऐसे ही a2x + b2y + c2 = 0। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमें बात कर रहा है युग्म की। युग्म क्या होता है? पेयर होता है, जोड़ा होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो ये क्या है? पेयर है। इसमें दो चर हैं, x और y दो चर हैं, और ये पेयर दे रखा है, यानी दो पेयर ले लिए हमने। a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0। तो हमने दो रैखिक समीकरण ले लिए, और इसमें दो ही क्या है? चर हैं, और x y क्या है? चर हैं, और c क्या है? कांस्टेंट है। तो a1 b1 c1 ये क्या है? वास्तविक संख्या है। a2 b2 c2 ये क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें रैखिक समीकरण होगा 2x + 5y + 6 = 0, 7x + 4y + 8 = 0। तो ये क्या हो गया? ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म का एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है? जोड़ा है, पेयर है। तो इसमें x और y क्या है? चर हैं।
और x का कोएफिशिएंट इसमें 2 है, इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है 5 है। जैसे यहाँ बात करें हम x का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, y का कोएफिशिएंट b है, तो ये कोएफिशिएंट होते हैं। तो ये हमारा हो गया पेयर। तो यही हमें पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं, तो ये हमारा पेयर हो गया। तो अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इस 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो हम प्रेजेंट आयु मान लेते, वर्तमान उम्र मान लेते हैं, हल करते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, माना आफताब x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, हमने मान लिया कि आफताब की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो प्रश्नानुसार देखिए पहली कंडीशन देखी 7 वर्ष पहले, यानी 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 7 वर्ष पहले या पूर्व एक ही बात है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। तो मैंने जो प्रेजेंट आयु को 7 वर्ष पहले की आयु में मैं ले गया। तो 7 वर्ष पहले उनकी आयु थी x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। अब देखो कंडीशन दे रखी है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब कह रहा है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसमें मैं 7 से गुणा कर दूंगा, तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी बराबर। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। आज मान लीजिए मेरी एज 20 वर्ष है, मैं कहूँ आपसे कि 2 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या थी, तो आप कहेंगे कि 18 वर्ष। अगर मैं कहूँ कि इस समय 2 वर्ष के बाद मेरी उम्र क्या होगी, तो आप कहेंगे 22 वर्ष। तो पहले के लिए हम माइनस करते हैं और बाद के लिए प्लस करते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब देखिए करते हैं इसे सॉल्व। x माइनस 7 और 7 सत्ते 49। तो x ये 7y है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7y माइनस के 49, और इधर जाएगा तो राइट हैंड साइड में प्लस का हो जाएगा, प्लस के 7। तो x माइनस 7y इक्वल टू 49, माइनस 49 में से प्लस के 7 जाएंगे, माइनस के 42 बचेंगे। तो x माइनस 7y प्लस के 42 इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो कंडीशन आ गई ये है बात 7 वर्ष पहले की। अब बात करते हैं हम 3 वर्ष बाद। तो देखिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है,
तो देखिए क्वेश्चन में देखते हैं, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो x+3 कर लेते हैं। x+3 बराबर y+3, और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये कह रहा है। तो अब हमें, ये तो 3 गुनी आयु का रह जाएगा, अब हमें पुत्री की आयु में 3 से गुणा करनी है, तो दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो बराबर का हमने, और ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये कह रहा है 3 वर्ष बाद की बात है, ये 3 वर्ष बाद, और ये थी 7 वर्ष पहले की बात। ठीक है, तो मैंने लिख दी है कंडीशन, ये 7 वर्ष पहले की बात है और ये 3 वर्ष बाद की बात है, ये प्रश्नानुसार। तो देखिए x+3 3y प्लस 3 तिया 9, तो x - 3y बराबर 9 माइनस के 3, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x - 3y = 6। तो ये हमारी दोनों क्या आ गई, बीजगणितीय रूप में व्यक्त हमने कर दिया इसे। तो हमारी बीजगणितीय रूप तो आ गया हमारा, तो x - 7y + 42 = 0, और x - 3y - 6 बराबर 0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, -6 बराबर 0। ये हमारा आ गया बीजगणितीय रूप। अब एक रूप और रहा है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो ग्राफ के द्वारा हम इसे व्यक्त करेंगे। तो ये हमारा रूप कैसा था, बीजगणितीय रूप। तो ये समझ में आ गया। तो देखिए, अब देखिए इससे मैं एक टेबल तैयार करूँगा, एक इक्वेशन एक है, ये 2 है, तो इससे एक टेबल आएगी और इससे एक टेबल आएगी। तो देखिए x बराबर 7y - 42, मैं इधर ले गया इसको, तो माइनस तो इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7y - 42। तो देखिए यहाँ पर मैं y का कुछ भी मान ले सकते हैं अपनी इच्छा से, और वो x का मान आता जाएगा, और y का मान आप ले लेंगे। देखिए कैसे, x अगर मैं y का मान 8 लेता हूँ, तो 8 × 7 = 56, 7 × 8, मैंने y का मान कितना लिया, 8, 8 × 7 = 56, 56 - के 42, तो कितना बचेगा, बराबर 14। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 14। ऐसे ही अगर मैं y का मान 6 लूँ, तो 6 × 7 = 42, 42 में से 42 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। तो x का मान, टेबल तैयार करते हैं, x y, एक बार में y का मान कितना लिया, 8, तो x का मान कितना आया, 14। ठीक है, अब मैंने y का मान कितना लिया, दूसरी 6, y का मान कितना लिया मैंने, 6 लिया, तो 6 × 7 = 42, 42 में से 42 गए, कितना बचा, 0। तो x का मान कितना आ गया, 0। तो ये समझ में आया, यानी कि हमें कुछ भी मान लेने हैं, अपनी इच्छा से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो पहली कंडीशन में 8 लिया, तो 8 × 7 = 56, में से 42 जाएंगे, 14 बचा, y का मान 8 लिया। अगर मैं मैंने y का मान कितना लिया, 6, तो 6 × 7 = 42, 42 में से 42 गए, 0, तो x का मान कितना आ गया, 0। अब देखिए इससे देखते हैं, x
बराबर 3y प्लस के 6। तो अगर मैं y का मान 0 लेता हूँ, y का मान मैंने क्या लिया 0, तो y का मान यहाँ पे 0 रखूँगा तो 3 गुणा 0 0 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और y का मान मैं 2 लेता हूँ, y का मान कितना लेता हूँ 2, y का मान मैंने 2 लिया तो 2 इसमें रखूँगा, 2 तिया 6, 6 और 6 12। तो 2 टेबल तैयार हुई आपकी इनसे। ऐसे ही हमें मान कोई भी मान रख लेने हैं अपनी इच्छा से, तो ये टेबल 2 टेबल आ जाएंगे। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ देखिए, ये है एक्स अक्ष और ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये है वाई डैश। तो देखिए ये राइट एक्स के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। ऐसे ही वाई के राइट हैंड साइड में यानी ऊपर जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, नीचे जो वैल्यू होती है वाई डैश की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है। तो जो ग्राफ मिलता है आपको ग्राफ में बनाना है, तो मैंने एक खाना 5 का ले लिया है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि एक्स का है मान है 14 और वाई का मान कितना है 8। तो एक्स की ओर 14 चलेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा यहाँ 14 और वाई का मान 8, तो 8 ये आएगा इस सीध में और ये आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 14 और 8, 14, 8 ये बिंदु ले लिए। अब देखिए दूसरे पॉइंट है x का मान 0 और y का मान 6। तो x का मान 0 है तो 0 तो हमारा यहाँ होता है और y के ऊपर चलना है तो y पे चलना है हमें 6 पे, तो 6 यहाँ होगा इस सीध में होगा 6। ठीक है 6, तो हम इसे मिला देते हैं। तो ये हमारी बनेगी एक रेखा जिसमें हम तो देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी इससे। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन के जो बिंदु थे वो क्या थे, x का मान 6 और y का मान 0। तो x का मान 6 यहाँ पे, x का मान 6 यहाँ होगा और जो y का मान है जो 0 होगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट होंगे 6 और y का मान कितना दे रखा है 0। तो 6,0 ये ले लिए हमने। अब देखिए x का मान 12 और y का मान 2, तो x का मान 12 यहाँ होगा x और y का मान 2, तो 2 आ जाएगा लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये 6,0 और 12,2 की लाइन ये जा रही है, ये दोनों लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये जो दूसरी जो लाइन है वो किसके लिए 3y + 6 x - 3y - 6 बराबर 0। और ये लाइन हमने जो खींची थी पहले वाली वो किसकी थी x - 7y + 42 x - 7y + 42 = 0। तो ये हो गया आपका ग्राफीय रूप। समझ में आया? तो देखिए दोबारा समझ लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, जो x और y के मान हैं जो ग्राफ में लेना है। जैसे ये x का मान 14 है तो x का मान 14 लेना है, तो x अक्ष पर जाना है 14 तो यहाँ है ये, और y का मान कितना है 8 तो 8 लेना है y यानी कि ये 8। ऐसे ही हमें बिंदु ले लेना है 14,8। ऐसे ही दूसरा बिंदु है x का मान 0 और y का मान 6, तो x का मान 0 है y का मान 6 है, तो y पर हम 6 चलेंगे तो 6 यहाँ चलेगी और दोनों रेखाओं को मिला देंगे। ऐसे ही हमें करने हैं। ठीक है, करना
आप तो समझ में आ जाएगा।